थैंक यू छात्रों। नित्य दिन की भांति आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में। प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि विराम चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, जो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह होते हैं। भाषा के माध्यम में बहुत ही किसी भाषा को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वहां विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का मतलब होता है कि जब भाषा को हम बोलते हैं तो सिर्फ रुकना ही नहीं है, उससे पता चलता है वाक्य, जैसे प्रश्न सूचक विराम चिन्ह होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि अब प्रश्न पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो आइए यहाँ कुछ विराम चिन्ह के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, उनका नाम इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह। इतने प्रकार के विराम के बारे में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनका पहचान चिन्ह कैसे होता है, अब देखिए। पूर्ण विराम, यहां से हम बड़ा सा एरो का चिन्ह लेते हैं, तीर का चिन्ह। विराम चिन्ह पूर्ण विराम इस प्रकार से होता है, इसको हम कोष्ठ में लिख देते हैं। ये इस प्रकार से पूर्ण विराम होता है। हिंदी में जब हम लाइन दे देते हैं सीधा तो पूर्ण विराम व्यक्त करता है। अब अल्प विराम, अल्प विराम कैसे होता है जी? यहां से हम सिर्फ ऐसे कर देते हैं, यानी थोड़ा सा कॉमा देते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे ऐसे। ये हो गया अल्प विराम। इसके बाद है अर्ध विराम। इसके बाद तीसरा क्या है पॉइंट हमारा है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या करेंगे, एक बिंदु देते हैं और नीचे ठीक इसी प्रकार से अल्प विराम जैसा ही ऐसे कर देते हैं। ये हो गया अर्ध विराम। ऊपर बिंदु देकर के नीचे अल्प विराम जैसा कर देते हैं। ये हो गया अर्ध विराम। उप विराम, अब उप विराम किस प्रकार से होता है, उप विराम को भी हम देखेंगे। उप विराम का पहचान चिन्ह सिर्फ दो बिंदु होता है। ये दो बिंदु से व्यक्त किया जाता है, ऊपर नीचे। अब देखिए अर्ध विराम इस प्रकार से होता है। उप विराम सिर्फ दो बिंदु ऊपर और नीचे हम देते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक विराम जो है वो किस प्रकार से होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक इस प्रकार से ऐसे करके और नीचे बिंदु दे करके यहाँ एक बिंदु दे देते हैं। ये हो गया प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह कैसा होता है जी? एक यहाँ पर लाइन खींचते हैं, पूर्ण विराम देते हैं और उसके नीचे एक बिंदु दे देते हैं। ये हो गया विस्मय सूचक चिन्ह। क्या हो गया जी? विस्मय सूचक चिन्ह। अब देखिए फिर है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह कैसे होता है? ये होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा इस प्रकार से लाइन होता है, थोड़ा सा बड़ा। और विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में हम क्या करते हैं, इस तरह से दो बिंदु लगाते हैं और इस तरह से ऐसे खींच देते हैं, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? विवरण चिन्ह है। फिर होता है योजक चिन्ह, यानी जोड़ने वाला। योजक चिन्ह भी निर्देशक चिन्ह के जैसा ही होता है, लेकिन वो छोटा होता है। कैसा होता है? वो छोटा होता है। ये हो गया योजक चिन्ह। क्या हो गया? ये योजक चिन्ह। इसका प्रयोग जैसे बार बार जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाता है, या कोई शब्द हम लिख रहे हैं और वाक्य में वो छूट गया, ऊपर की पंक्ति में अब हमारे पास जगह नहीं है, उसी शब्द को, शब्द के कुछ भाग को नीचे लिखना है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर है उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को जब हम उसी के भाषा में हूबहू लिखते हैं तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है इस प्रकार से होता है। यहां से दो इस तरह से ऐसे करते हैं और फिर यहां से बंद कर देते हैं इस तरह से ऐसे। ये हो गया उद्धरण चिन्ह। ठीक है। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठ जानते ही हैं। कोष्ठक चिन्ह माने कोष्ठ का प्रयोग गणित में, भाषा में एक ही कोष्ठ का प्रयोग होता है, गणित में 4 प्रकार के कोष्ठ का प्रयोग होता है। ये हो गए कोष्ठक चिन्ह। ठीक है ना जी? इस प्रकार से
कोष्ठ के बाहर भी हम कोष्ठ कर दिए हैं, क्योंकि ये कोष्ठ हम करते आ रहे हैं इसलिए वो कोष्ठ दिया हुआ है और ये कोष्ठ चिन्ह के रूप में हम लिखे हुए हैं, कोष्ठक चिन्ह। इसके बाद होता है, इसके बाद देखिए लाघव चिन्ह, आप देखे होंगे तो लाघव चिन्ह इस प्रकार से होता है, सिर्फ गोल एक इस प्रकार से छोटा शून्य बनाते हैं, ये लाघव चिन्ह का संकेत है। ठीक है, अब अभी आपने देखा, आज हम आपको प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए। पूर्ण विराम इस प्रकार से होता है, एक लाइन खींच देंगे सीधा। अल्प विराम थोड़ा सा, जिसको हाफ कॉमा कहते हैं। अर्ध विराम जो है यहाँ पर देखिए एक बिंदु दे करके नीचे इस प्रकार से करते हैं। अल्प विराम जैसा कर दिए बिंदु दे करके तो अर्ध विराम हो गया। उप विराम 2 बिंदु देते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार से करके और एक बिंदु देते हैं। और विस्मय सूचक चिन्ह जो है पूर्ण विराम जैसा दे करके एक नीचे बिंदु देते हैं। निर्देशक चिन्ह जो है थोड़ा सा लंबा ये होता है, ठीक है। और विवरण चिन्ह जो होता है 2 डॉट दे करके यहाँ ऊपर नीचे बिंदु और इस प्रकार से सामने से एक लाइन खींचते हैं। और योजक चिन्ह जो है, जोड़ने का चिन्ह जो होता है, ये निर्देशक चिन्ह के जैसा ही होता है लेकिन ये छोटा होता है, ठीक है। उदाहरण चिन्ह जो है 2 इधर से ऊपर की ओर ऐसे करते हैं और जब बंद करते हैं तो नीचे की ओर इस तरह से घुमाया हुआ रहता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। यहाँ भाषा में एक ही प्रकार का कोष्टक चिन्ह का प्रयोग बताया जाता है, लेकिन गणित में 4 प्रकार के कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक ही कोष्ठ का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ डबल कोष्ठ आपको देखने में दिक्कत न हो, ध्यान दीजिए कि हम कोष्ठ का प्रयोग इधर कोष्ठ में ही सब लिखे हुए हैं, इसलिए कोष्ठ को भी कोष्ठ के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब फिर होता है यहाँ पर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह सिर्फ एक 0 जैसा होता है, शून्य जैसा होता है, छोटा, ठीक है ना। तो आज हम आपको विराम चिन्ह के बारे में बताए। इस चैनल पर बहुत ही प्रकार के हम नियमित वीडियो डालते हैं। यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।